हेलो नमस्कार। आप सभी भावों का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो अपना डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब अपने को न्यूमेरिकल देखना है, तो न्यूमेरिकल हम वही एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल कराएंगे। एग्जाम्पल का न्यूमेरिकल तुम लोग खुद ही कर लेगा देख समझ के, और इसमें भी देखेंगे जहाँ तक पूरा होप है वहाँ तक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो फिलहाल अपने पास जो पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का वो ये कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स-रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब अपने को फ्रीक्वेंसी निकालना है और वेवलेंथ निकालना है। तो क्वेश्चन तुम लोगों के सामने था, आप क्वेश्चन को दूर करते हैं, क्वेश्चन को दूर करते हैं भाई, और सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अरे यार बहुत लफड़ा है। ठीक है, तो 11.11 दिख रहा। इसमें क्या कर रहा है, अपने को मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए एक फार्मूला है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। यहाँ से अगर फ्रीक्वेंसी निकालना तो E अपॉन में एच। ई कहने का मतलब कितना सारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है अपने पास, 30 किलो इलेक्ट्रॉन, 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। और ये कितना सारा इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज रहता है, तो क्यूब मतलब 1.6 इंटू 10⁻19। तो क्यूब और साथ में एच कहने का मतलब प्लैंक कांस्टेंट 3.43 इंटू 10⁻34। ये सारा वैल्यू रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो क्यू का वैल्यू क्या होता है अपने पास, तो क्यू है चार्ज अपने पास। चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, 1.6 इंटू 10⁻19। 30 मतलब 3 इंटू 10⁻4 हो जाएगा, 30 किलो वोल्ट अपॉन में एच, तो 6.26 इंटू 10⁻34। सॉल्व करने की जिम्मेदारी तुम लोग करेगा, क्योंकि सॉल्व हम करेंगे नहीं। सॉल्व करके आंसर ले लेना, तो ये पहले का आंसर आ जाएगा। अब इसी में दूसरा है अपने पास, निकालना है मिनिमम वेवलेंथ। मिनिमम वेवलेंथ निकालना, तो मिनिमम वेवलेंथ कैसे निकलेगा, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है सी अपॉन में फ्रीक्वेंसी। तो सी कहने वाला है स्पीड ऑफ लाइट, और ये कहने का मतलब जो यहाँ पे वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा उसको यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे, ये भी आंसर आ जाएगा। तो वेवलेंथ भी हो गया। ठीक है, इसी में सेकंड क्वेश्चन तुम लोग को नहीं दिखा रही, क्योंकि बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। लाइट भी कटा हुआ है, लैंप से बता रहे हैं लैंप गिर जाएगा, कि लैंप भी स्टेबल है नहीं। तो क्वेश्चन तुम लोग बुक खोल के देखना, क्वेश्चन पढ़ लेना, हम सीधा यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, तो 11.2 इसमें क्या करना, अपना को ब्लू पेन लेना है। तो इसमें कह रहा है कि द वर्क फंक्शन ऑफ अ सीरियम मेटल, वर्क फंक्शन दिया हुआ अपने को कितना, 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया अपने 6 इंटू 10⁻14। ऐसे जो दिया है लिख लेंगे हम लोग, उसके बाद आगे जो मांगा है उसको सॉल्व करेंगे। इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस फोटो एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉकर, तो पूछ रहा है फोटो एमिशन हो रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो अपने को ये मालूम है कि जो भी एनर्जी हम लोग देते हो कहाँ कहाँ जाता है, वर्क फंक्शन में जाता है, साथ में काइनेटिक एनर्जी में जाता है। अपने को निकालना काइनेटिक एनर्जी, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस वर्क फंक्शन। और ई कहने का मतलब क्या हो जाएगा, एच। अभी हम लोग देखें ऊपर माइनस वर्क फंक्शन, वो एच कहने का मतलब प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब सी अपॉन लैम्डा कर देंगे। फ्रीक्वेंसी तो दे भी रखा उसमें क्या। तो एच कहने का मतलब 6.26 इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब 6 इंटू 10⁻14। लेकिन ये टोटल है, हमको एक के लिए निकालना है, तो एक के लिए निकालना तो डिवाइड करना पड़ेगा चार्ज से। ठीक है, तो ये निकल गया। माइनस वर्क फंक्शन कितना है, 2.14। अब इसको सॉल्व करके आंसर ले आने का जिम्मेदारी तुम लोगों का।
जो भी आएगा वो अपना क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, और वही निकालना था। इसके बाद बोला इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने का, बी नंबर स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भाई जितना काइनेटिक एनर्जी होगा, जिस स्पीड से मूव कर रहा होगा, उसी को तो रोकने के लिए हमको ताकत लगाना पड़ेगा। तो वो जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग सॉल्व करके ले आए हैं, उसमें चार्ज और स्टॉपिंग पोटेंशियल इन्हीं दोनों से निकलेगा अपने पास। यहाँ से स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाला तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। अब देखो ये जो काइनेटिक एनर्जी है सारे के लिए, हमको हर एक के लिए निकालना है। तो कुल मिलाकर अगर स्ट्रेट और सिंपल बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है काइनेटिक एनर्जी के लिए डिवाइडेड बाई ई है। लेकिन यहाँ पे हर एक के लिए जब निकालने जाएंगे तो ई का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करना पड़ेगा चार्ज का, वो चार्ज कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के जितना के आया, या सिंपल ऐसा बोले जितने स्पीड से ये मूव कर रहा होगा, जितना वेलोसिटी से, उतना ही तो ताकत यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा। तो जितना के रहेगा उतना ही अपने पास क्या रहेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझ आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। इसी में सी नंबर है। सी नंबर क्या रहा, मैक्सिमम स्पीड निकालना, फिर वही के से निकल जाएगा। के का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। के हम लोग निकाल लें काइनेटिक एनर्जी, यहाँ से वी निकालना है, यही तो होगा, और वी निकालना तो रूट में हो जाएगा। तो वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर से वही बात थी, ये जो काइनेटिक एनर्जी इसमें हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टोटल चार्ज का। तो टोटल चार्ज का मल्टीप्लाई करने का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकलेगा। ठीक है, लिखा नहीं है यहाँ पे, लिखे हम ये के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। वी निकालना है तो ये मिलेगा अपने को रूट में 2 के अपन में, लेकिन क्यू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चार्ज का टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आएगा। अब इसमें हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर, मतलब 11.3 पे। थोड़ा सा ऊपर किसका है, ठीक है। अब 11.3 करते हैं। 11.3 ये कह रहा है कि वो द फोटो इलेक्ट्रिक कट ऑफ वोल्टेज इन सर्टन एक्सपेरिमेंट इज इतना 1.5। कट ऑफ वोल्टेज है 1.5 और इज मैक्सिमम। अरे यार काइनेटिक एनर्जी निकालना। अभी हम लोग देखा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेट करता है। वो क्या होता है, ई वी नॉट। कट ऑफ वोल्टेज मतलब वी नॉट दिया, ई मतलब चार्ज, वैल्यू पुट करो, आंसर। ये तो सबसे सिंपल है। ठीक है, ये 1.5 दिया, ये 1.6 इंटू 10⁻⁹ सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। उसके बाद 11.4 इसमें क्या कह रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसका वेवलेंथ दिया हुआ अपने को 632.8 नैनो को हम लोग चेंज करेंगे मीटर में तो 10⁻⁹ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इज प्रोड्यूस्ड बाई अ हीलियम नियॉन लेजर, द पावर एमिटेड इज इतना, पावर 9.42। माइक्रोवाट। अब इसमें बोल रहा है कि फाइंड द एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी में निकालो, मोमेंटम। देखो एनर्जी निकालने का वही फॉर्मूला अपने पास, E इक्वल्स टू एच ने, E इक्वल्स टू एच ने। ये क्यों इस्तेमाल करें, क्योंकि एच कांस्टेंट वैल्यू मालूम है, बस फ्रीक्वेंसी के लिए मेहनत करना। फ्रीक्वेंसी कैसे निकल जाएगा, लैम्डा निकाल तो C अपॉन लैम्डा से निकल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, निकल गया ये वाला कहानी खत्म। ठीक है, मतलब E निकल आया। अब इसी में क्या निकालना अपने को, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास इनटू वेलोसिटी नहीं, यहाँ पे ये जो दे रखा है उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो होता है एच अपॉन लैम्डा। पलटी करके देखना, ये पी जो है मोमेंटम है, ये पी जो है पावर है, दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या कर लें, एच अपॉन लैम्डा से क्या निकाल लिया, मोमेंटम निकाल लिया। अब अपने को निकालना है हाउ मेनी फोटोन पर सेकेंड ऑन द एवरेज अराइव एट टारगेट इरेडिकेटेड। नंबर ऑफ फोटोन निकालना है कि कितना सारा फोटोन पहुंच रहा होगा। ये तो ए नंबर था, इसी में बी नंबर, कितना सारा फोटोन पहुंच रहा होगा। तो नंबर अगर निकालना है तो जितना मोमेंटम होगा और जितना एनर्जी होगा उन दोनों का जो रेशियो होगा वही तो नंबर बताएगा अपने को। ठीक है,
उसके बाद फिर हाउ फास्ट डज हाइड्रोजन एटम हैव टू ट्रैवल इन ऑर्डर टू हैव द सेम मोमेंटम एज दैट ऑफ फोटोन। फास्ट पूछा मतलब कि स्पीड निकालें, स्पीड कैसे निकालेंगे, तो मोमेंटम से निकालेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम अभी हम लोग वैल्यू निकालें, वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो p डिवाइडेड बाई m से हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी। ये भी सिंपल है, तो यहाँ मोमेंटम का इस्तेमाल है, यहाँ पे पावर का इस्तेमाल है। ठीक है, ये ख्याल रखना। नंबर निकालना है तो पावर और एनर्जी का जो रेशियो होगा वो नंबर देगा, मतलब कितने पावर से कितने एनर्जी में मूव कर वो नंबर बताएगा। और ये है मोमेंटम, थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना। अब हम लोग चलते हैं 11.5 पे, तो 11.4 तक हो गया। 11.5 कह रहा था एनर्जी फ्लक्स ऑफ अ सनलाइट रीचिंग द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज इतना। तो एनर्जी फ्लक्स कहने का मतलब अपने को एनर्जी दे दिया। अब एनर्जी दे दिया कितना, 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वीवर पर मीटर स्क्वायर। अब एनर्जी फ्लक्स कहने का मतलब हो गया, एनर्जी फ्लक्स मतलब ये हो गया 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वीवर पर मीटर। हाउ मेनी फोटोन, फिर से देखो नंबर पूछा है, नंबर का फॉर्मूला भी हम पता है पावर अपॉन में एनर्जी। तो हाउ मेनी फोटोन्स per square meter are incident on the earth per second assumed that the photon in the sunlight having an average wavelength दे दिया 550 नैनो, नैनो को चेंज कर देंगे 10 to the power -9 मीटर। अब अपने को क्या मालूम है, एन का फार्मूला क्या होता है, पी अपॉन में ई। ठीक है, अभी हम लोग बात किया, लेकिन यहाँ पे पावर जो होगा वो पावर क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग पावर सपोज कर लेंगे। ठीक, अब कैसे इसको पावर सपोज कर लेंगे अभी हम बता रहे हैं। ये क्या है अपने पास, वीवर पर मीटर स्क्वायर है। यूनिट इसका यही था ना कि जो एनर्जी फ्लक्स है, क्वेश्चन पढ़ना एक बार तुम लोग, क्वेश्चन में समझ आएगा। जो एनर्जी फ्लक्स है सनलाइट का जो सरफेस पे पहुंच रहा वो इतना पर मीटर स्क्वायर, हर एक मीटर स्क्वायर पे इतना है। पूछ रहा है कि हाउ मेनी फोटोन पर स्क्वायर मीटर, तो अपने को निकालना भी पर स्क्वायर मीटर पे। तो पर स्क्वायर मीटर पे भी जो जाएगा वो कितना जाएगा, तो पावर यहाँ से हम लोग जो लिखना चाहे वो पावर आ जाएगा 1.388 इंटू 10 टू द पावर 3 वीवर। ये हो गया उसका पावर। ठीक है, वीवर में अगर हम लोग लिख देंगे तो हाँ, उसके बाद बोल रहे हैं कि ये लैम्डा दे दिया, तो पी अपने पास है ही। ई के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ई को लिख सकते हैं एच न्यू। अब पी हो गया एच न्यू को लिख सकते हैं सी अपॉन में लैम्डा। लैम्डा चला जाएगा ऊपर, सारा वैल्यू है अपने पास, इस मशीन में रखेंगे और आंसर मिल जाएगा। ठीक है, दिख ही रहा होगा दिख ही रहा होगा तुम लोग का। एन हो गया पावर अपॉन में एनर्जी, पावर अपने पास ये हो गया वीवर वाला। देखो कई चीज़ें ना नहीं समझ आए तो यूनिट से पता चल जाएगा। वीवर है तो मतलब पावर हम लोग लिख सकते हैं। पर मीटर स्क्वायर यहाँ था, अपने को पर मीटर स्क्वायर के लिए निकाला, तो 1 मीटर स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, इतना वीवर। तो एच अपन फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला से ये अपॉन वैल्यू पुट करेंगे, आ जाएगा अपने पास आंसर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 11.6 पे। तो उसके लिए थोड़ा सा बगल में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा जिसमें तुम लोगों को तकलीफ होगा। ठीक है, दिक्कत होगा। तो हम लोग चलते हैं 11.6 पे। तो इसमें क्या है कि इन एन एक्सपेरिमेंट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट द स्लोप ऑफ द कट ऑफ वोल्टेज वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज फाउंड टू बी तरह। स्लोप मतलब एम दे दिया अपने को, याद है ना, हम लोग निकाले थे ग्राफ से, निकाले थे प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू, और एक चीज़ निकाले थे, देखना नोट्स में देखना, हम लोग प्लैंक कांस्टेंट ग्राफ से निकाले थे। उसी ग्राफ का इस्तेमाल करके यहाँ पे उसी में स्लोप था, तो एम, स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितना दिया है 4.12 इंटू 10 टू द पावर -15। देखो यहाँ निकालना भी प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो प्लैंक्स कांस्टेंट मतलब एच, एच का फॉर्मूला था एम इंटू ई। एम कहने का मतलब क्या है, ये स्लोप है, ये स्लोप है। इंटू ई कहने का मतलब क्या है, चार्ज। मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा अपने पास आंसर।
ठीक है, तो ये भी सिंपल था। देखो अगर पढ़े हैं चीज़ दिमाग में है कि अगर हम ये चीज़ पढ़ें, नहीं भी दिमाग में है तो जाके पलटी कर लो, हम बोल तो रहे हैं पलटी करके देखो, सीखो अभी, क्योंकि सीख रहे हैं, देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे क्या रहा है कि 100 वॉट सोडियम, देखो वॉट है तो क्या पता चल गया, ये क्या है, पावर है। 100 वॉट मतलब ये पावर है। Radiate energy uniformly in all directions. The lamp is located in the center of the largest switch that absorbs all the sodium light which is in the wavelength of the sodium light, मतलब लैम्बडा। व्हाट इज द एनर्जी पर फोटोन, पूछ रहा है एनर्जी पर फोटोन। तो एनर्जी पर फोटोन निकालने के लिए E इक्वल्स टू एच न्यू अपॉन में E करना पड़ेगा, पर फोटोन निकालना एनर्जी अपने को। अब यहाँ पे वैल्यू क्या है, तो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम है, फ्रीक्वेंसी के लिए क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन में लैम्बडा, सी अपॉन में लैम्बडा डिवाइडेड बाई E। सारा वैल्यू मालूम है, रखो इस मशीन में, आ जाएगा आंसर, कोई टेंशन नहीं है। तो एनर्जी तो निकल आया। इसमें दूसरा क्या है, इसमें क्या रहा है कि एट वॉट रेट और द फोटोन डिलीवर टू द स्फीयर, मतलब वॉट रेट मतलब नंबर निकालना अपने को। अभी हम बताएं नंबर का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर का फॉर्मूला होता है, अरे यार ये भी अलग लफड़ा है। नंबर निकालना तो क्या कर लेंगे, पावर डिवाइडेड बाई एनर्जी। तो पावर है अपने पास 100 वाट, एनर्जी अभी हम लोग यहाँ से ले आएंगे, इस मशीन में रखेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक, अब हम लोग चलते हैं 11.8 कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर अ सर्टेन मेटल इज 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। तो ये हो गया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 14। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, माइनस नहीं भाई। अब कह रहा है कि इफ लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी दे दिया अपने को 8.2 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज is incident on the metal, predict the cutoff voltage from the cutoff voltage निकालना आपने, cutoff voltage निकालना है। तो cutoff voltage मतलब क्या हो गया, V0 निकालना है, ये निकालना अपने को। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो अभी हम लोग कट ऑफ वोल्टेज वाला फॉर्मूला देखे थे, जहाँ कट ऑफ वोल्टेज वाला एक इक्वेशन हम लोग बनाए थे किसमें, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। वहाँ पे था अपने पास एच न्यू डिवाइडेड बाई ई माइनस एच म्यू नॉट अपन में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों से रिलेट करते हुए एच और ई दोनों का वैल्यू मालूम है, ये दिया हुआ है, कट ऑफ वोल्टेज निकालना है। तो देखो इक्वेशंस चीज़ें याद है कि हम लोग कहाँ क्या कैसे पढ़े, तो सब हो सकता है। इस इक्वेशन से हम लोग इसका वैल्यू रखेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो वो रखना तुम लोगों का काम है। या फिर ऐसे कर लो ना, एच अपॉन में ई कॉमन ले लो, फ्रीक्वेंसी माइनस फ्रीक्वेंसी नॉट, इन दोनों को माइनस करके सॉल्व करके कर लो, ये भी सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग 11.9। ये क्या कह रहा है, तो कह रहा था वर्क फंक्शन दिया हुआ है अपने को, विल दिस मेटल गिव फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। आप देखो वर्क फंक्शन दिया हुआ है, तो हम लोग जो भी एनर्जी निकालेंगे वो एनर्जी अगर वर्क फंक्शन से ज़्यादा होगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा। क्योंकि अगर हम बोल दिए हैं इस मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी का रिक्वायरमेंट है 4.2 और हम एनर्जी दे रहे हैं 3, क्या इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से, बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ जो बात हो रहा है इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी की जरूरत है 4.2 और हम एनर्जी उससे कम प्रोवाइड करें, 4.1 ही प्रोवाइड करें, एनर्जी निकलेगा नहीं, निकलेगा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो वही यहाँ पूछ रहा है कि क्या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा अगर वर्क फंक्शन है कितना 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी एनर्जी है वो एनर्जी अगर इससे ज़्यादा आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो वही एनर्जी निकालना है और अपने को दे रखा है वेव लेंथ दे रखा है 330 नैनोमीटर। तो एनर्जी का फॉर्मूला यही हो गया और पर फोटोन निकालना तो ये हो गया, एच मालूम है, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब हो गया सी अपॉन में लैम्बडा, और लैम्बडा तो दे रखा है, ई मालूम है, एच मालूम है, सी मालूम है। सॉल्व करेंगे ई आंसर निकलेगा। अगर ई का वैल्यू इससे ज़्यादा आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, नहीं आएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। इसमें कह रहा लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इतना फ्रीक्वेंसी दे दिया, इज इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन विद अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ इतना
आर रिजेक्टेड, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालो तो फिर से कुछ ऐसा ही हम लोग को इक्वेशन इस्तेमाल करना होगा जो हम लोग इस्तेमाल किए थे। हम लोग एक और इक्वेशन बनाए हैं काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्या स्पीड दे रखा है, तो 11.10 में बात कर लेंगे। तो स्पीड दे रखा तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी में था यही था, सेम इक्वेशन था क्योंकि ई को जब उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ही तो होगा। जैसे एच फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट है, ई उधर चला जाएगा तो ये होगा वी नॉट ई, और वी नॉट ई तो काइनेटिक एनर्जी होता है। अब यहाँ काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो हमको निकालना है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, तो एच इधर आएगा तो एच को इधर भेज देते हैं, अपन में एच लिख देते हैं, ये होगा फ्रिक्वेंसी माइनस फ्रिक्वेंसी नॉट। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी निकालना मतलब ये निकालना है, ये उधर जाएगा ये इधर है, तो इक्वेशन बनेगा माइनस ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर अपन में एच। अब इन सारे में फ्रिक्वेंसी मालूम है अपने को, दे रखा है, ठीक है। वी स्क्वायर दे रखा है, स्पीड एच मालूम है, एम मालूम है, सारा मशीन में रखेंगे अपने पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन हम लोग कर लिए। लाइट भी कटा हुआ है, जो स्टडी लैम्प होता है, टेबल लैम्प जो होता है उससे ये सारा बताया है, तो थोड़ा लाइट वाइट भी ठीक से नहीं है। तो हम कुल मिला के यहाँ तक बताने का मकसद ये है कि सब कुछ हम लोग पढ़े हुए हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट कर सकते, नहीं याद है तो देख के करेंगे। तो हम तो बोलते हैं यार देख के कर लिया करो, कोई समस्या नहीं, क्योंकि अभी सीख रहे हैं। तो न्यूमेरिकल खुद से जितना करेंगे उतना बेहतर रहेगा। बाकी जो ना आए तो 75 वीडियो पड़ा ही है यूट्यूब पे, देख सकते हैं। लेकिन हम फिर से बोलेंगे कि न्यूमेरिकल का वीडियो मत देखा करो, उसको लास्ट ऑप्शन में रखा करो देखने के लिए। थ्योरी देखा करो, जिसका मर्जी देखना उसका देखा करो, सीखो समझो, लेकिन न्यूमेरिकल खुद से ट्राई करो। टाइम लगेगा इसमें क्योंकि सीखने में टाइम लगता है, ठीक है। तो हम यहीं तक बंद करते हैं। बाकी जो बचा हुआ 8-9 क्वेश्चन है वो तुम लोग खुद कर लेना, ट्राई करना, खुद से करने का हो जाएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं है, फिर से सीखा जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो। और आज का वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी, क्योंकि लाइट नहीं है यार, लाइट नहीं है फिर भी बना रहे हैं वीडियो। अब देखते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड करते हैं नेक्स्ट चैप्टर का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।